मैम अक्सर बहुत इमोशनल हो जाते थे वो शायरी सुनाते हुए, कविताएँ सुनाते हुए। उनको हमने कई बार देखा कि शुरुआत तो करते थे बहुत ही एक्साइटेड नोट से, बट बहुत इमोशनल हो जाते थे। एक दर्द दिखता था उनके शायरियों में। तो किस बात का दर्द था उनके अंदर? देखिए, हम आपको बताएँ, जब किसी इमारत को आप अपनी खून पसीने से जब सींच के खड़ा करते हैं, तो उसमें आपके जज़्बात भी होते हैं, उस गारे मिट्टी के साथ आपकी मेहनत भी होती है, आपकी वो तकलीफ़ें भी होती हैं जो आप कमाने के लिए अपने घर से, अपने बीवी-बच्चों से दूर होके जाते हैं। उस इमारत में रहने का उसका नशा और उसकी जो एक ताबिंदगी होती है, वो अलग होती है। वही साथ उनकी शायरी की, उनका एक-एक लफ्ज़ या तो वो उससे गुज़रे होंगे या उन्होंने किसी को गुज़रते देखा होगा। तो जब वो शेर उन्होंने कहे थे, उनके कलम से निकले थे, इसका मतलब कि उस कहीं न कहीं वो मैटर कर रहे हैं। जी, वो लफ़ाज़ी नहीं की उन्होंने कभी कि कुछ कभी भी नहीं। बोल दिया। हुँ, हर शेर के पीछे आप यकीन मानेंगे कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत कुछ उन पर होना चाहिए था। हम ही लोगों को करना चाहिए था, मिस कर गए। लेकिन उनके हर शेर के पीछे ऐसी स्टोरी होगी कि आप उस स्टोरी को ही सुनते रहेंगे, आप सोचेंगे अगला शेर अभी ना आए और हम स्टोरी पे चले जाएँ। जी, तो दर्द तो देखिए लाज़िम है, ख़ासकर उनकी ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ कि बँटवारे का जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर एम्स में एडमिट थे, तो वहाँ पे सब सीनियर डॉक्टर्स आते थे, शाम को बैठते थे, चाय-वाय पीते थे। तो उस वक़्त भी पापा ये कहते थे कि मुझे इस बात का अफ़सोस रहेगा कि मैंने जिस हिंदुस्तान में आँख खोली थी, मैं उस हिंदुस्तान में आँख बंद नहीं हुँ, करूँगा। मतलब उन्होंने उस पूरे हिंदुस्तान में आँख खोली, जिस तरीके से भाईचारा था हिंदू मुसलमानों में। हालाँकि बँटवारा हो चुका था, हुँ, लेकिन बँटवारे की वो तस्वीर नहीं थी तब जो आज है। हुँ, तो और बँटवारे में उन्होंने बहुत कुछ खोया। जब उन्होंने आँख खोली तो लोग जा रहे थे उस वक़्त में, सन 1980-82 तक सुनते हैं लोग गए हैं। तो उस वक़्त में लोग जा रहे थे, कुछ रिश्तेदार पहले चले गए, कुछ बाद चले गए। तो मेरे मेरे मतलब फ़ादर के ग्रैंडफ़ादर और सब उनके चचा वग़ैरह सब फूफी-वूफी सब चली गईं पाकिस्तान। सिर्फ़ ये मेरे दादा रह गए थे, तो उनके ये बच्चे हैं जो हम लोग हैं। तो वो भी नहीं चाहते थे कि ये बँटवारा होता। हुँ, अगर बँटवारा नहीं होता तो सब एक साथ रहते, उनको ये बिल्कुल। दर्द रहता है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं अपने फ़ादर की आँखों में वो तकलीफ़, वो आँसू दिखते थे जब वो अपने पेरेंट्स को याद करते थे। तो ये सारा दर्द वो उन्होंने अपनी एक किताब है, उनकी पहली किताब में आपको तो मैं मेरी उम्र उस वक़्त में शायद रही होगी 6-7 साल रही होगी। तो उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है कि मुनव्वर राना एक दुखी आत्मा का नाम है। तब तो हमको ये शऊर भी नहीं था ये दुःख क्या चीज़ होती है और आत्मा क्या चीज़ होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो आज की बात नहीं है। उस समय उन्होंने उस लिखा था। मुनव्वर बहुत राना एक दुखी ये मेरे ख़्याल से 82 84-85 की बात होगी हुँ, या 86 की बात होगी, वैसे ही था बहरहाल। तो दुखी आत्मा का मतलब आप समझ सकते हैं। उन्होंने हर दौर में नए दुखों का सामना किया। हुँ, समाजी नए दुखों हुँ, का, अपने तो पर्सनल चली ज़िंदगी है, चलते रहता है। इंसान होता है तो वो कोई बात नहीं। हुँ, वो उन दुखों से ज़्यादा दुखी होते थे जिससे पूरा समाज उसके परेशान है। प्रभाव में हो। तो वो जो बँटवारे का गम था वो जबकि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के बारे में एक वाक़या लिखा है अपनी किताब में, बड़ा दिलचस्प है। और जब उनके साथ उनके दोस्त बैठते थे गैर मुसलमान, तो वो अक्सर पढ़ देते थे। एपी मिश्रा अंकल बैठते थे तो, या प्रताप सुमन सुभाष मिश्रा अंकल हुए, तो कहते थे हमने तो अपनी किताब में कहा है कि हिजरत को भूल-भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस मुल्क को छोड़ कर के जाएँ। जी, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही। अच्छा। उनकी हर बात में यकजहती का एक खुशबू थी। उन्होंने एक बात और कही, हम लोगों से एक बार बैठे थे सब, हमसे ज़्यादा ही डिस्कशन होता था, तो उन्होंने कहा बेटा ये बात मालूम है कि आज भी अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में हमसे मोहब्बत करने वाले 70% हमारे गैर मुसलमान भाई हैं। जी, आज मुनव्वर राना को मुनव्वर राना के इस मकाम पर पहुँचाने वाले हमारे गैर मुसलमान भाई हैं। ये कर्ज़ मैं अदा नहीं कर सकता इनसे। तो कभी इन चक्करों में मत पड़ना। वो एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी पे बात कह रहे थे, आप भी समझ रहे होंगे कि सिर्फ़ एक धर्म की बात करना मुसलमानों की है, वो इससे गुरेज़ करते थे। उनकी नज़र में इंसानियत बहुत बड़ी वैल्यू रखती थी और ये नहीं चाहते थे कि हम लोग कभी इधर-उधर उनकी भटकें। पर्सनैलिटी में नहीं था मैम नहीं था वो चीज़। बिल्कुल भी। तो कुल मिला के एक दर्द है। देखिए, आप शायरी में शायद अब तो लोग समझने लगे हैं, ये जनरेशन समझदार है। बीच में मुझे लगता है जब हम लोगों का नौजवानी का दौर रहा होगा या बचपना रहा होगा, उस वक़्त में तो ज़ुल्फ़ और ये सब की शायरी पर ही सब कुछ जी, मुनस्सिर था। उस वक़्त उन्होंने कहा कि
हर एक खुशबू का झोंका अब हमें काफूर लगता है, किसी भी शहर से गुजरे वो भागलपुर लगता है। भागलपुर राइट्स पे कहा था, जी। जो हिंदू मुस्लिम राइट हुई थी। उन्होंने कहा कि ए हुकूमत तेरा मयार न गिरने पाए, मेरी मस्जिद है ये मीनार न गिरने पाए, और मिलता है सभी माओं का माँ से चेहरा, गुरुद्वारे की भी दीवार न गिरने पाए। क्या जब बात है। 84 में दंगा हुआ। जी। देखिए, शायर का मतलब ही यही है कि वो आईना होना चाहिए समाज का, और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बखूबी निभाया। बहुत ज़्यादा।